नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवाईसी के बारे में कि केवाईसी क्यों ज़रूरी है। अक्सर आपने जब भी अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको केवाईसी करवाना पड़ा होगा। तो इसी केवाईसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करवाते होंगे तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आप अपना केवाईसी फॉर्म फिल करके केवाईसी कंप्लीट कराइए। उसके बिना आप बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते हैं। तो केवाईसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना आप अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं करवा सकते हैं। केवाईसी में आपको अपनी पहचान के लिए ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और अन्य दस्तावेज होते हैं। तो ये जो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनका यूज़ करके आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं केवाईसी को लेके। अगर पहले किसी ने यह दस्तावेज जमा नहीं करे होते तो बैंक उन्हें अपने यह दस्तावेज जमा करने के लिए कहता है। यानी कि आपने अकाउंट ओपन करवाया और ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है आपने इसे सबमिट नहीं किया है, तो बैंक आपको बोलती है कि ये सब अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसे जमा करवा लीजिए। लोग ऐसे में बैंक जाकर अपने दस्तावेज जमा कर देते हैं। केवाईसी अगर पूरी नहीं होती तो खाते से जुड़ी हुई सेवाएं रुक जाती है। यानी कि जो भी सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करता है आपके अकाउंट को लेके, तो उन सारे सर्विस को रोक दिया जाता है जब तक आप केवाईसी नहीं करवाते हैं। सरकारी योजनाओं में भी केवाईसी नहीं होने पर लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत तरह की सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया, इसी तरह का जो वृद्धा पेंशन वगैरह है। तो ये सारे जो भी लाभ अगर आप उठाते हैं और केवाईसी टाइम टाइम से अपडेट नहीं कराते हैं तो क्या होता है कि ये जो लाभ है सरकारी योजनाओं का वो आपको नहीं मिल पाता है। तो क्या यह केवाईसी क्यों ज़रूरी है, चलिए जानते हैं। ठीक है, ये जो केवाईसी करवाना क्यों ज़रूरी होता है इसको आइए समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना है कि जो केवाईसी है इसका मतलब क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर यानी कस्टमर को जानने की प्रक्रिया। यानी कि इसमें कस्टमर के बारे में पता करना होता है, सारी डिटेल्स। तो केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन भरने के साथ साथ अपने संबंधित डॉक्यूमेंट भी संलग्न करते हैं। यानी कि जो भी उसमें डिटेल होता है उसे आपको फिल करना होता है, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उसमें लगाना होता है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन जैसे दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी होती है। तो ये भी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को हमने बताया, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब का जीरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटोकॉपी उसमें लगानी होती है। आपका बैंक में जो खाता होता है, आपका नाम पर जो भी योजना चल रही होती है, वह सब इन दस्तावेजों के जरिए पता की जा सकती है। यानी कि जो भी आपने किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई किया है, तो इन सब चीज़ का डिटेल आपको बैंक पता कर लेता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से। बैंक और योजना चला रही संस्था के पास इन दस्तावेजों के जरिए आपकी पूरी जानकारी होती है। भविष्य में अगर आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, इन चीज़ों की जानकारी रहती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी रखने के लिए बैंक द्वारा केवाईसी करवाया जाता है। तो केवाईसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या होते हैं केवाईसी के नियम। यानी कि जो ये केवाईसी होता है इसके नियम क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो केवाईसी के जरिए बैंक या संबंधित कंपनियां अपने कस्टमर की वैधता को जानती है। उसकी पहचान, उसके एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म में दी गई जानकारी मैच की जाती है। सारी जानकारी सही होने के बाद ही ग्राहकों को सेवाएं दी जाती है। यानी कि जब आप केवाईसी करवाते हैं और बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों के बीच सब कुछ मैच कराया जाता है कि सारे जो भी डिटेल दिए गए हैं, चाहे आपकी पहचान का डिटेल हो, एड्रेस हो, सब कुछ सही सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही होता है तभी आपको उसका सेवा दिया जाता है, सर्विस दिया जाता है। अगर दी गई जानकारी मैच नहीं खाती है तो कंपनी और बैंक ऐसे लोगों को सेवाएं नहीं देते हैं। केवाईसी के माध्यम से बैंक इस बात का पता करता है कि ग्राहक किसी गैर कानूनी काम में तो शामिल नहीं है, उसके अकाउंट से अवैध ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग। बैंक के पास ग्राहक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सारी जानकारी होती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, ये सब रोकने के लिए ही केवाईसी किया जाता है। ठीक है, और जो बैंक है, बैंक के पास जो भी ग्राहक हैं उसके कस्टमर, उनके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सारी जानकारी होती है। यानी कि अब जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे सारे रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। दोबारा भी करवानी पड़ सकती है केवाईसी। तो हर बार आपके मन में आता होगा सवाल कि एक बार आपने केवाईसी करवाया तो क्या दोबारा भी आपको केवाईसी करवानी पड़ सकती है। तो आइए इसको समझते हैं।
तो कई मामलों में लोगों के केवाईसी को लेकर कुछ दस्तावेज पूरे नहीं होते। ऐसे में उन्हें मिल रही सेवाएं तो बंद नहीं की जाती, लेकिन उन्हें केवाईसी दोबारा कंप्लीट करने की सूचना बैंक द्वारा दी जाती है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फिर से दोबारा से केवाईसी करवाना होता है। ठीक है, खाता खुलवाने समय या योजना लेते समय उन्होंने जो दस्तावेज नहीं दिए होते वह उन्हें दोबारा जमा करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करने पर सेवाएं रुक जाती है, यानी कि दोबारा से आपको फिर से केवाईसी करवाना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।